अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बनाम सरकार के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रामे और आज हम मौजूद हैं दाता अली हजवेरी के दरबार पे। 983वां उर्स शुरू होने वाला है और उसके लिए औकाफ़ की तरफ से क्या इंतज़ाम किए गए हैं उस पर आज हम इस प्रोग्राम में वसी तर इंतज़ाम के हवाले से बातचीत करेंगे। तो प्रोग्राम में हमारे साथ मैनेजर औकाफ़ दाता दरबार वो मौजूद होंगे और आज इस प्रोग्राम में सिक्योरिटी के हवाले से, ज़ायरीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से और ज़ायरीन के लंगर के हवाले से और डेवलपमेंट के हवाले से जो यहाँ पे इंतज़ाम किए गए हैं, क्योंकि एक्सटेंशन का प्रोग्राम भी जारी है तो उसके लिए इस दफ़ा इंतज़ाम एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इंतज़ामिया के लिए, उस पर भी सवाल करेंगे। तो आप हमारे साथ रहिएगा, लेकिन उससे पहले हम सलाम पेश करेंगे और सलामी के बाद मुकम्मल जो तफसीलात होंगी उस बारे आगाह करेंगे। तो मैनेजर औकाफ़ दाता दरबार हसन रिजवान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो इन तमाम तर इंतज़ाम के हवाले से हमें आज आगाह करेंगे और उनसे हम सवालात भी पूछेंगे कि ज़ायरीन के लिए इंतज़ामात, सहूलियात, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या क्या इक़दामात इस दफ़ा किए गए। तो हसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने हम कीमती वक्त जो है वो दिया, क्योंकि आप बहुत मसरूफ़ हैं आज इन दिनों में। तो रिजवान साहब, आपने लम्हा ब लम्हा हमें आगाह करना है कि इस दफ़ा क्या इंतज़ामात जो हैं वो होंगे, कहाँ से ज़ायरीन आएंगे, क्योंकि डेवलपमेंट का तरक्याती काम जो है वो भी यहाँ पे जारी है। तो ख़वातीन की एंट्री कहाँ से होगी, मर्दों की एंट्री कहाँ से होगी? वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, मैं आपको बताता हूँ, जब एक आदमी ज़ायर घर से दरबार शरीफ पे आने के लिए चलेगा तो उसके बाद उसको किस किस मंजिल से गुजरना पड़ेगा। सरकार का जो है ये 983वां उर्स मुबारक है, इसके लिए महकमा औकाफ़ की तरफ से 1,48,50,000 रुपये की खतीर रकम जो है वो उस ग्रांट के तौर पर मुख्तस की गई है हुकूमत की तरफ जी, हुकूमत पंजाब और औकाफ़ डिपार्टमेंट की तरफ से। सर जो ज़ायर घर से निकलेगा, अब उसके लिए हमने सबसे पहले ये है कि हम शटल सर्विस जो है वो दे रहे हैं, ताकि अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट, क्योंकि आपको अंदाज़ा है कि चहलम के जुलूस भी होते हैं तो जगह जगह से शहर में जो है वो नाकाबंदी होती है, तो लोगों को गुजरने में, स्पेशली बुज़ुर्गों को और माजूरों को मसला मसाइल देखने में आता है, तो उसके लिए हम शटल सर्विस दे रहे हैं। लंगर के लिए हम शटल सर्विस दे रहे हैं। उसके अलावा सर दरबार शरीफ के गिरदोनवा में 6 मुकामात पे हमने पार्किंग जो है वो दी है। उन्हीं पार्किंग प्लेसेस में हमने वॉशरूम्स की सहूलत दी है, वहीं पे वज़ू प्लेसेस की सहूलत दी है। जिस तरह के आपने बताया कि यहाँ पे तामीरो मुरम्मत की वजह से, सबसे पहले मेरा सवाल, आपने अभी मुझे पहले गाइड किया था कि जो मर्दों की एंट्री जो है मर्दों के यहाँ से होगी। जी सर, ये हमारे लेफ़्ट साइड पे है दरबार रोड। दरबार रोड जो है ना, हमने मुख्तस किया है मर्द हजरात के लिए। यहाँ पर 2 बड़े बड़े हमारे 20 फुट जो है वाइड गेट्स हैं, 5 और 5A। तमाम जो है वो मेल जो हैं वो यहाँ से आएंगे, उनके लिए स्पेशल हमने इस मरतबा डीसी साहब की रहनुमाई में यहाँ पे मीटिंग्स हुई, विज़िट्स हुए। तो गोल्डन गेट के साथ राइट और लेफ़्ट 2 गेट्स हम एग्ज़िट के लिए ओपन कर रहे हैं, ताकि जो ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद, सर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन 3 दिनों में यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 लाख अफराद का जो है वो आमद मुतवक्के है। तो लोग यहाँ से एंट्री लेंगे 5 और 5A से, और वो एग्ज़िट होंगे गेट जो हैं गोल्डन गेट के जो इर्द-गिर्द गेट है। सर मैं आपको वो विज़िट भी करवा देता हूँ। ख़वातीन के लिए सर हमने जो है वो ख़वातीन के लिए हमने स्पेशल कॉरिडोर जो है वो ये लेफ्ट वाला ये डेजिग्नेट किया। ये इसकी जो है वो तकरीबन यहाँ पर हम 2 जगह पे SMDs दे रहे हैं, ताकि उनको जो है वो अंदर की तकरीब लाइव दिखाई जा सके। इस मरतबा सर जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि दरबार शरीफ पे मुरम्मत की वजह से जगह की बहुत ज़्यादा कमी का मामला है। तो उसको केटर करने के लिए पहली मरतबा है कि हम 4 SMDs स्क्रीन जो 20 फुट बाय 12 फुट बड़ी हैं, उनको हम नस्ब कर रहे हैं। 2 हम नस्ब कर रहे हैं सर फ्रंट प्याजा पे, 1 हम भाटी गेट पार्किंग में नस्ब कर रहे हैं, 1 जो सगिया की तरफ से ज़ायरीन आते हैं उनको केटर करने के लिए हमने टिब्बा बाबा फरीद दूर तक आप जी दिखाएंगे, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें अगर वो यहाँ पे नहीं। सर इफ्तिताही तकरीब और इख्तितामी दुआ इसमें शामिल होने के लिए पूरे पंजाब से लोग आते हैं, तो हम चाहते हैं कि हर बंदा जो दरबार शरीफ के करीब आ चुका है उसको ये सहूलत मुयस्सर हो। दूसरा सर उर्स मुबारक का एक बहुत अहम जो पार्ट है वो है सर दूध सबील। सर दूध सबील के बारे में बड़ा हाँ सर, पूरे पंजाब से लोग जो है ना वो स्पेशली इस दूध सबील में से दूध की जो है वो लंगर लेने के लिए आते हैं। सर उसके लिए 5 से 6 लाख लीटर जो है वो मुतवक्के है दूध की आमदन, 5 से 6 लाख लीटर। और सर उसके लिए स्पेसिफिक पॉइंट जो है भाटी गेट पार्किंग में डीसी साहब ने और DH ऑपरेशन ने विज़िट करके मुख्तस की है। वहाँ पर असम्बली जो है उसके पूरे प्लांट की वो शुरू हो चुकी है। ठीक है, टेस्ट होगा, वहाँ पे टीम होगी फूड अथॉरिटीज़ की। वो हर जो है वो जो भी कंटेनर आएगा, जब ये रेडों पे लेके आते हैं उनको स्पेशल पासेस जारी होते हैं। तमाम लोगों को जो हम सहूलियात दे सकते हैं उनके वो हम कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है आप जी, जो मौसम की सूरत हाल है, सफोकेशन बहुत ज़्यादा है सर, हबस बहुत ज़्यादा है, बारिश भी हो सकती है,
उसके लिए क्या इंतजाम हैं? कोई हवादारी के लिए पंखों का कोई बड़े वसीअ पंखों का बिल्कुल इंतज़ाम? सर, हम इंडस्ट्रियल फैंस और उसके अलावा तकरीबन हमने सर, मैं आपको बताऊं कि हमने जो सबसे ज़्यादा एक अहम पॉइंट है वो है लंगर की तकसीम, क्योंकि लोगों ने लंगर लेने आना, तो हमने बड़े बड़े लंगर तकसीम के पॉइंट बनाए हैं। ठीक है, उसमें सर हमारे जो नीचे औकाफ के लंगर खाने हैं 2 बेसमेंट में, वो हैं इस हॉल के नीचे जो हैं। उसके अलावा सर हम फ्रंट प्याजा के ऊपर जो है ना लंगर का 16 कनाल फ्रंट प्याजा, हम उसको डेजिग्नेट कर रहे हैं लंगर प्लेस के लिए। वहाँ पर हम पेडिस्टल फ़ैन लगा रहे हैं, इंडस्ट्रियल फ़ैन लगा रहे हैं। इसी तरह सर हम यहाँ पर जो है वो फ़ैन्स लगाएंगे ताकि ये मामला, और जहाँ तक बारिश की सूरत हाल है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं अल्लाह ताला से कि वो ज़रा इस मामले में हमारी मदद करें। लेकिन दाता साहब सर इंशाल्लाह अगर रिमझिम होगी तो सर हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इसको टेंटिंग और जो भी हम कर सकते हैं वो करें चलें। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए सर। तो सिक्योरिटी लोगों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। अब उन्हीं दिनों में चेहलम भी होगा, चेहलम पुलिस भी वहाँ होगा। पे भी मसरूफ़ होगी। जी जी सर। तो आपने क्या इंश्योर करवाया है सिक्योरिटी के हवाले से? सर इंतहाई एक्सटेंसिव प्लान तैयार किया गया है, हमेशा की तरह मुतअद्दिद लातादाद मीटिंग्स हुई हैं सर। अभी हमने रिसेंटली जो है वो प्लान लिया उनसे, तकरीबन 4500 सर जवान जो हैं वो महकमा पुलिस के यहाँ पे ड्यूटी करेंगे। 4500 लोग जो हैं वो पुलिस के एहलकार वो यहाँ पे सर तैनात 80 प्लस के करीब SHOs होंगे, 20 प्लस जो है वो DSPs होंगे, 5 SPs होंगे। DIG ऑपरेशन इसको खुद 4 मरतबा तो वो खुद यहाँ पे विजिट करके गए हैं। सर हर पॉइंट को जो है ना हमने मद्देनज़र रखा है, कहाँ कहाँ पर जो है वो बैरियर्स लगेंगे। बैरियर्स के बाद जिन लोगों की एंट्री है उनको स्पेशल कार्ड DSP सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार कंबाइंड एजेंसी के तौर पे जारी करेंगे ताकि, और उसके बाद हमने एक चीज़ की है कि हमने जो भी नाके पे ड्यूटी करेगा उस बंदे को सेंसिटाइज़ किया है कि जो भी VIP मेहमान या जो भी ज़ाहिर आ रहा है उसकी जो है ना वो डिग्निटी को हर्ट ना किया जाए, और जिसके पास भी कोई कार्ड है, पास है, उसको गुजरने दिया जाए। और पिछली दफ़ा क्योंकि अब तो एक्सटेंशन हो रही है तो पहले CCTV कैमरों की तनसीब बहुत ज़्यादा बिल्कुल ठीक है सर। बेहतरीन थी। जी जी जी। अब इस बार उन एरियाज़ में जहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो रहा है, क्या एक्स्ट्रा सेफ सिटी अथॉरिटी की तरफ से कुछ मॉनिटरिंग के लिए कोई एग्जीक्यूशन की गई वहाँ पे? बिल्कुल सर की गई है, सेफ सिटी भी कर रही है और औकाफ भी कर रहा है। हमारे सर जो पहले हमारे कैमरा, हमारे पास 116 कैमराज हैं जो हमारे इनसाइड कवर करते हैं, तो हमने 116 कैमरा में से जो कैमराज हमारे बंद हो गए ड्यू टू कंस्ट्रक्शन, हमने उनको प्लेस कर दिया है। जो हमने जगह लंगर पकवाई के लिए दी है, जो हमने जगह फ्रंट प्याजा पे दी है, ताकि हम उनकी भी मॉनिटरिंग कर सकें। हमने इस मरतबा सर एक और काम किया है कि जो लंगर की पकवाई है, पहले वो दरबार शरीफ के अंदर होती थी, तो यहाँ पे सिलेंडर्स लाने का एक इशू था, तो इस मरतबा हमने वो सिलेंडर्स और लंगर की पकवाई का पूरा निज़ाम जो है वो दरबार शरीफ से बाहर शिफ्ट कर दिया है, ताकि जो है ये एक सिक्योरिटी कंसर्न था कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे सिलेंडर्स आते थे। तो अब जो है वो मामला दरबार शरीफ की हदूद से बाहर चला गया है। उन लोगों को भी उस साइड पे जा सकते हैं सर। बिल्कुल सर, एक हम डबल बैरियर्स है, ये आगे एक बैरियर है जो आयरन कोरुगेटेड शीट्स हैं, फिर उसमें एक स्पेस दी गई है, फिर उसके आगे दोबारा उसको जो है ना वो किया गया, उसको स्ट्रेंथन किया गया, डबल किया गया, ताकि ये ना हो कि कोई अगर मॉब आता है, हर जाए की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अंदर जी जी जाए, वहाँ पे दरबार पे जाकर दुआ जो है वो करे। तो उन चीज़ों को कवर करने के लिए अब तो हैवी सिक्योरिटी आपको चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। इसके लिए हमने आगे साथ साथ चलते हमने स्पेसिफिक जो है ना एक तरीकाकार अपनाया कि हम पाइपिंग में लोगों को सरकार की चौखट तक देंगे, एक्सेस देंगे, लोग जाएंगे, लोग जाके सरकार की चौखट से सलाम करेंगे, और उसके बाद सर वो ऐसे राउंड में सर घूमेंगे, और ये वो 2 दरवाजे हैं जो आज इनको खोला गया फर्स्ट टाइम। ठीक है, मतलब हम इसको सफाई सुथराई के लिए तो खोलते हैं, लेकिन आज पहली मरतबा है कि इनमें हम पाइपिंग लगवा रहे हैं और सपोर्ट्स लगवा रहे हैं, ताकि जब लोग नीचे उतरें तो वो कुछ पकड़ के, मतलब वो ये पाइपिंग वगैरह पकड़ के नीचे उतर सकें। इसके लिए हमने 2.5 फीट वाइड सिर्फ इतनी सर हम जगह दे रहे हैं कि एक बंदा एक टाइम में बाहर निकल सके, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न है, ये कोई बंदा टर्न करके वापस ना आए या कोई बाहर से अंदर की तरफ आने की कोशिश ना करे। कंस्ट्रक्शन के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि चूँकि दरबार शरीफ का जो फ्रंट वाला हिस्सा है, भाटी गेट वाली तरफ जो है, लोअर माल वाली साइड, ये गेट्स हमारे इस वक्त मौजूद नहीं है, तो हमने उनको चारों तरफ से सर हमने उनको कॉर्डन ऑफ कर दिया है। हमने वहाँ पे जर्सी बैरियर रखवाए हैं, पहले एक पाइपिंग की लेयर है, उसके बाद सर आयरन शीट्स हैं, उसके बाद आगे जर्सी बैरियर है, फिर आगे आयरन शीट्स हैं। हमने इसको जितना स्ट्रेंथन कर सकते हैं वो किया है। एक साइड पे जहाँ पर हमारे पास पिट है, थोड़ी सी गहराई है, वहाँ पर हम शीट्स के बाद
कंटेनर्स की जो है लेयर वो भी ऐड कर रहे हैं, ताकि जो है वो बिल्कुल स्ट्रेंथन हो। अगर कोई वहाँ से गुजरता भी है तो कोई बंदा उस तरफ ना जा अब सके। जिस तरह से इंतजाम निज़ामी बता रहे हैं ना, जी, जी। बड़ी मुश्किल से लोग यहाँ पे पहुँच पाए। सर ये सारी है फ्रंट वाली साइड जो कि डिसमेंटल्ड है। ठीक है। आवाम का ज़्यादातर जो हमने मतलब इसके लिए सर हमने एक रहनुमाई नामा जारी किया है और हम उसको वायरल कर भी रहे हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट से शेयर भी कर रहे हैं, लोगों को भी दिखा रहे हैं, प्रिंट और सोशल मीडिया में भी दे रहे हैं। सर आवाम की जो ज़्यादातर एक्सेस होगी वो होगी इस तरफ से, बिलालगंज वाली साइड से। लोग 5 और 5A गेट से हम अंदर आएंगे, उनको स्पेसिफिक वे में उनको बाहर भेजा जाएगा। उनकी जूतियों का जो है वो रोड के ऊपर इंतज़ाम किया गया, स्टॉल्स वहाँ पे लगेंगे। इसी तरह सर ख़वातीन के लिए स्पेशल कॉरिडोर जो हमने बना दी है, ख़वातीन एक मुनज़्ज़म वे में वहाँ पे आएंगी। वहाँ पे सर उनको SMDs स्क्रीन के ज़रिए जो है वो दरबार शरीफ की इफ्तिताई तकरीब और इख्तितामी दुआ तक पूरा देखा जाएगा, उनकी देखभाल की जाएगी इंशाल्लाह। मेडिकल कैंप कितने आपने लगाए हैं यहाँ सर, पे? मेडिकल- क्योंकि बूढ़े लोग भी आते हैं, बच्चे बिल्कुल भी सर। आते हैं, किसी की तबीयत सर, अगर ख़राब हो जाए। इसके लिए MS दाता दरबार जो है वो यहाँ पर भी अब कैंप आपका लगाएंगे। सेपरेट हॉस्पिटल भी है। सर यहाँ पे बिल्कुल करीब में दाता दरबार हॉस्पिटल भी है सर, वहाँ पर एमरजेंसी कैंप भी लगेगा। उसके अलावा सर बहुत सारी जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से जो है वो एप्लीकेशंस दी जाती हैं कि हमें यहाँ पे कैंपिंग करने दी जाए, उनको सर हम अलाउ करते हैं। उनकी भी इंस्पेक्शन जो है वो MS दाता दरबार करते हैं। आपके पास लोगों की दरखास्तें बहुत ज़्यादा, लेकिन जगह कम है। सर इस मरतबा यही इशू है, इसीलिए हम उन्हें कह रहे हैं कि आप एक जो एक मीडियम वे है उसमें हमारे साथ ताउन करें, लेकिन हम लोगों की सर जो ज़रूरतें हैं उनको भी मद्देनज़र रखते हैं। जहाँ पर अगर एक कैंप में 15 लोग काम कर रहे थे तो हम 5 को इजाज़त देंगे, लेकिन हम कैंप ज़रूर मैनेज करेंगे। और इसके अलावा रेस्क्यू 1122 की सर चारों कोनों पे दरबार शरीफ के पोस्ट्स कायम होंगी, कार्डियक एम्बुलेंसेज होंगी, हर चीज़ सर इंशाल्लाह ताला पहले से बेहतर होगी। ये तो ज़बरदस्त हो गया। अब ये प्रोजेक्ट के बारे में ज़रा अगर बात करें, कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा? सर ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है ना ये 4 हिस्सों में जारी है। एक तो सर ये सुपर स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि मार्बल वर्क जो है सर कैलीग्राफी का वो स्टार्ट हो चुका है। सर कैलीग्राफी है सर CNC मशीन्स के ऊपर जो है वो एक एक आयत कार्व होती है और एक एक जाली कार्व होगी। उसके बाद सर ये काम स्टार्ट है सर। नीचे CNC मशीन्स जो है वो 24 आवर्स काम कर रही हैं लास्ट 2-3 मंथ से। तो लेकिन सर एक जो 10 बाय 3 का पैनल है उसको क्रिएट करने में 36 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट में कार्विंग होनी है, मार्बल को वहाँ से वो कट किया जाएगा सर, वो चल रहा है। उसके बाद सर जो स्लैब वर्क है वो हम आपको इंशाल्लाह ताला ड्रोन फुटेजेस हैं हमारे पास, हम आपको दिखाते हैं कि स्लैब वर्क हमारा स्टार्ट हो गया। जैसे ही स्लैब मुकम्मल होगी तो हमारे पास जो फ्रंट वाला सेहन है वो अवेलेबल हो जाएगा। उसका एक रिटेंशन टाइम है, वो रिटेंशन टाइम उसको देंगे हम, उसके बाद हमारा वो काम भी मुकम्मल हो जाएगा। फ्रंट प्यादा सर हमारा रेडी है, उसका इंशाल्लाह ताला आज या कल में इफ्तिताह मुमकिन है। उसके बाद उसको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं इस उर्स पे लंगर की तकसीम के लिए और सर दूध सबील के लिए। ये सर लंगर की तकसीम सर बहुत अहम पॉइंट है, क्योंकि अब वो अभी हम वहाँ हाँ पे जी सर। जाएंगे, अभी वहाँ पे जाएंगे। मेरा और सवाल है, अगर आम ज़ाहिर चादरपोशी के लिए आते हैं तो क्या उनको इजाज़त होती है कि वो? सर दरबार शरीफ के अंदर जाने के लिए देखें सर, दरबार शरीफ के अंदर बहुत महदूद सी जगह है। तो अगर चादरपोशी के लिए 100 आदमी आया तो हम 100 आदमी को अंदर नहीं भेज सकते। तो सर उसमें 2 या 3 अफराद, मैक्सिमम 4 अफराद को जो है ना वो हम ये सहूलत दे सकते हैं। और आपको अंदाज़ा है कि अब देख सकते हैं कि ये एक सुपर स्ट्रक्चर में कितनी जगह है। अब हम जो है वो 100 बंदों को 20 बंदों को अंदर नहीं लेके जा सकते। तो उस मुबारक के मौका पर ये हमें एक कॉन्स्टेंट होगी। हम लोगों से भी मतलब ताउन की अपील करते हैं कि जब वो चादरें और इस तरह की चीज़ें लेके आएँ तो हमारा अमला वहाँ पे तैनात है, उनके साथ ताउन करें, वो चीज़ें उनके हैंड ओवर करेंगे और उनके सामने वो चीज़ें सरकार के रोज़े पे पेश होंगी। इस बार VIP शख्सियात कौन कौन सी हों? सर हमेशा की तरह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब और सर जनाब अली डार साहब भी आ रहे हैं। उसके अलावा सर सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा वो आएंगे। सर DG औकाफ जनाब अनीसुर रहमान साहब, एडमिनिस्ट्रेटर साहब होंगे सर। उनके अलावा जो यहाँ पे हमारे सियासी रहनुमा हैं सर जनाब बिलाल यासीन साहब आ रहे हैं, मुस्तफा शजौर रहमान साहब आ रहे हैं सर, और बहुत सारी शख्सियात और जो सर। महफिलों का इनकाद किया जाता सर है उसके लिए एक्सटेंसिव प्रोग्राम मजहबी अमूर की जानिब से तश्कील दिया गया। आज से इस्तकबालिया तकरीबात का आगाज़ हो गया। ठीक है। आज सर महफिल हुस्न किरत और महफिल हुस्न नात हुई है, उसमें मुकाबला जात थे, लोगों को इनाम मिले हैं माशाल्लाह। सर आज चल रहा है मामला। लंगर खाने जाने से पहले हम सलाम करेंगे और सलामी के बाद आपको दिखाएंगे कि लंगर का एहतमाम इस दफ़ा किस तरह से किया गया। तो आप भी हमारे साथ ही रहिए। उर्स से गाद गए, कितना उर्स है इस दफ़ा ये? सर ये 983rd सरकार का उर्स मुबारक है और सरकार की ये सबसे बड़ी करामत मतलब एक है कि देखें जी, इंसान के इस दुनिया से जाने के जो है ना, मेरा नहीं ख्याल के 10 दिन या 15 दिन तक के बाद जो है ना कोई किसी को याद रखता है, लेकिन सरकार को इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए 983वां साल है। और आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि किस तरह जो है हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में ज़ायरीन जो हैं वो सरकार के इस रोज़े पे हाज़िरी पेश करने के लिए आते हैं। एक बुज़ुर्ग मेरे पास आया तो उन्होंने कहा कि हजूर जो हैं वो
एशिया के जितने भी बुजुर्गान दीन हैं उनके कप्तान हैं। कप्तान। तो इनके बगैर जो है वो दीन इस्लाम का बर्र सगीर में फैलाव जो है ना वो नामुमकिन था। तो सरकार की ये हमारे लिए बतौर लाहौरी और बतौर पाकिस्तानी होने के ये बहुत बड़ी सादत है कि सरकार का रोज़ा मुबारक हमारे पास है। आप कितने अरसे से यहाँ पे सर, अपने फ़राइज़ अंजाम? मैं तकरीबन पिछले 3 साल से लाहौर में हूँ और जब भी कभी बतौर ड्यूटी पे या वैसे मौका मिलता तो हम सरकार की बारगाह में ज़रूर हाजिर होते हैं। जो भी मांगा मिला? जी बेशक सर। इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें अगर तबादला हो जाए आप तो मेरी आप मुस्कुराहट से जो है ना वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कभी कभार आपको पता है सर्विसेज में ऐसे ऐसे मामला हो जाते हैं। तो बिल्कुल। जब कभी परेशानी आती है तो हम सरकार के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि आपके वसीले से मांग रहे हैं, हमें दिलवा दें। प्रमोशन के लिए हमेशा लोगों बिल्कुल, का तबादला बिल्कुल किया सर, जाता है। अगर आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो आप जाना चाहेंगे यहाँ से? सर मैं जब से यहाँ पे आया हूँ पोस्ट होके तो यानी कि मेरी दिल में ये ख्वाहिश है कि मैंने खुद से कहीं भी पोस्टिंग की कोशिश नहीं करनी। सरकार की तरफ से मेरी मंजूरी हुई है तो मैं यहाँ पे हूँ। जिस दिन मेरी मंजूरी का वक्त मुकम्मल हो गया तो उस दिन मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन खुद से जो है ना वो यहाँ से जाने की किसी की ख्वाहिश नहीं। किसी की ख्वाहिश नहीं। किसी की ख्वाहिश हर ऑफिसर की कोशिश होती है कि वो यहाँ पे जिम्मेदारी दे, लेकिन क्योंकि ड्यूटी है सर, तो ड्यूटी भी इंसान ने देनी है। सर जज साहिबान आते हैं तो वो हमें कहते हैं कि ये हमारे लिए हल देखें, हम अपने से ऊपर देखते हैं तो हम देखते हैं कि यार फलाना बंदा बहुत अच्छी पोस्ट पे है या फलाना, लेकिन वो हमें कहते हैं कि भाई आपसे अच्छी पोस्ट किसी की नहीं है, आप सरकार के जो है वो कबूलियत में है तो यहाँ पे हैं। तो दाता दरबार में ख़ास तौर पर जो लाइट्स का इंतज़ाम है वो बहुत हैवी किस्म का किया जाता है। तो निज़ाम भी इस दफ़ा किस तरह के इकदाम हैं? अभी हम देखें तो लाइट्स वगैरह लगना शुरू हो गई। उस मुबारक के मौका पर सर हमने चरागां का बहुत वसी पैमाने पे इंतज़ाम किया है। हजूर के गुंबद से लेके गुंबद के जो है मेन गुंबद के सराउंडिंग में 8 गुंबद हैं सर, उनके ऊपर सेपरेट लाइटिंग है। फिर पूरे स्टूपर स्ट्रक्चर की सर लाइटिंग की गई है। जो दोनों साइडों पे सर हमारे बरामदा जाते हैं उनको सर लाइटों से सजाया गया। फिर सर जो हमारी मस्जिद है उसका फसाड पूरा जो है सर इसकी लाइटिंग की गई है। उसके अलावा सर जो हमारे मीनार हैं दोनों मेन सर ये इनकी लाइटिंग मुकम्मल की गई है। और ये सर सब्ज़ सर ये सब्ज़ और वाइट इसमें स्पेसिफिक कलर हैं। उसके अलावा सर जो एक है लाइटिंग में मुख्तलिफ रंगों की वो भी है इसमें शामिल। मजमूई तौर पर कितने लाइट्स चरागां के लिए इस्तेमाल की गई? आपको फिगर याद हो? नहीं सर इस तरह तो मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर सर लाइटिंग की जाती है और इंशाल्लाह ताला इस मतलब आप देखेंगे ये हम मगरिब से ऑनवर्ड इसको ऑन कर देते हैं और ये दिन चढ़ने तक सुबह तक भी लाइटिंग ऑन रहती है। चले आज अभी लंगर खाना जी सर आपको लंगर खाने का विजिट करवाते हैं सर। हसन भाई लंगर खाने के हवाले से आपने हमें बताया वो क्या तफसीलात है? इस दफ़ा कितना लंगर जो है वो इंतज़ाम आपकी तरफ से किया गया? सर औकाफ डिपार्टमेंट की तरफ से 1,48,50,000 रुपये की ग्रांट मुख्तस की गई है, जिसका जो मेजर पोर्शन है वो लंगर की जो है पकवाई के लिए इस्तेमाल होगा, क्योंकि दरबार शरीफ पर आने वाले हर जाहिर की ख्वाहिश है कि वो सरकार का जो लंगर है उसको मिले। बिल्कुल। तो सर उसके लिए हमने 3,000 kg जो है वो मटन उसका इंतज़ाम किया है, जिसको हम सर 370 प्लस जो है वो देगें हम पकाते हैं। उसके लिए आप देख सकते हैं कि देगें आ चुकी हैं, हमारे चूल्हे आ चुके हैं। इसके यहाँ पर सर तकरीबन एक वक्त में 100 से लेके 125 तक जो है वो देगें एक वक्त में बनती रहेंगी। इसके लिए फिर औकाफ की तरफ से एक एक्सटेंसिव ये वन टाइम का जो मील है, एक टाइम का जो लंगर एक होगा, दिन में जो लंगर तैयार किया जाएगा उसको फिर डिफरेंट टाइम्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके लिए सर हम पर डे के हिसाब से सर तकरीबन 1 लाख से 1.25 लाख के करीब नान का अरेंज करते हैं। वो नान के ऊपर फिर हम उनको मतलब हलीम होती है तो हलीम नान के ऊपर लगा के फिर हम स्पेसिफिक पॉइंट्स पे भेज दी जाती है जहाँ पर लोगों को वो बांट दी जाती है। इसके लिए कमेटियाँ बनी हुई हैं जिसमें 150 रज़ाकारान शामिल हैं, औकाफ डिपार्टमेंट के अपने नुमाइंदगान शामिल हैं। ये नुमाइंदगान की ड्यूटी सर सिर्फ तकसीम की नहीं है, लंगर की पकवाई से लेके लंगर को वसूल जो हमने मतलब रॉ मटेरियल है उसको वसूल करना है, उसके लिए एक अलग से कमेटी है जो उसको वेरीफाई करेगी। उसके लिए रजिस्टर स्टॉक रजिस्टर मुरतब होते हैं, उसको चेक किया जाता है। ये मुमकिन नहीं है कि हम जैसे लोगों के दिमाग में एक है कि यार शायद लंगर जो है वहाँ तक पहुँचता नहीं है। लोगों का एक बहुत बड़ा इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि लंगर के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसों की या इस तरह की खुर्द बुर्द की चीज़ें जो है वो कहते हैं। ये परसेप्शन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं आपको मतलब ये मतलब इस बात की पूरी यकीन दहानी करवाता हूँ कि ऐसा मामला नहीं है। लंगर की पकवाई जो है मतलब उससे पहले जहाँ पर हमने मटन को रिसीव करना है वहाँ पे एक कमेटी बैठती है। सबसे पहले तो प्रोक्योरमेंट के ऊपर जो प्रोक्योरमेंट है वो आप पेपरा रूल्स के मुताबिक सर ई पैड्स के ऊपर जो है वो जो लोग वेंडर रजिस्टर्ड मौजूद हैं जिनके टैक्सेस के तमाम मामला क्लियर हैं सर, हम उनके ज़रिए परचेज़ करते हैं। गवर्नमेंट के जो भी ड्यूज हैं उनके लिए
एक ये जवाब है कि अगर आपको एतराज़ात हैं तो पेपरा रूल्स, अब क्योंकि गवर्नमेंट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, कोई भी टेंडर, कोई भी बिड जो है वो पेपरा के रूल्स के बरक्स जो है वो नहीं वसूल की जा सकती। ये इन्होंने एक बहुत अच्छा क्लियरिंग पॉइंट जो है वो हमें दिया है, तो ठीक हो गया। अब उसके बाद प्रोक्योरमेंट की जाती है, जो रजिस्टर्ड वेंडर्स होते हैं उनके रजिस्टर्ड वेंडर से प्रोक्योरमेंट के बाद उसको मौके पे वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई करने के बाद कमेटी जो है इस पूरे कुकिंग प्रोसेस की निगरानी करती है। वो कुकिंग की निगरानी इस तरह से करती है कि वो एक एक देग के ऊपर उनका वो स्टॉक रजिस्टर मुरतब करते हैं कि इस देग में ये मसाला जात ये चीज़ें डाल दी गई हैं। फिर उसको हम आगे लंगर तकसीम कमेटी के हवाले करते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल। हम इन राइटिंग उनको दे देते हैं कि जनाब अगर उन्हें 50 देगे चाहिए तो 50 देगे उनके हवाले करके उनसे उस बात की रिसीविंग ली जाती है। वो रिसीविंग लेने के बाद फिर उनकी ड्यूटी है कि वो नेक्स्ट उसको जो है वो तकसीम करवाएं। सर हमारे इस साल जो है वो 3 दिन में तकरीबन 370 से 400 के दरमियान में सर मटन हलीम की देगें सर हम तैयार करवाएंगे। इसके अलावा सर तकरीबन 3 लाख के करीब नान होंगे जिनको हम वो जहाँ पे हलीम लगा के ज़ायरीन तक पहुँचाएँगे उनको। उसके अलावा सर आखिरी दिन औकाफ़ की तरफ से जो है वो बहुत मशहूर है देसी घी का जो हलवा होता है, वो सरकार का जो बड़ा मशहूर लंगर है वो इंशाल्लाह ताला तीसरे दिन। इस दफ़ा कितना हलवा बनाया सर 275 देगें जो है वो देसी घी में बने हुए उस हलवे की होंगी। इंशाल्लाह ताला वो ज़ायरीन तक पहुँचेंगी और जो सरकार के रोज़े इस्लाम के लिए आएगा उसको लंगर मिलेगा। चलिए अब आगे चलते हैं, इनसे इंतजाम जो है वो देख लें कि शेफ़ जो है वो काम कर रहे हैं। तकरीबन 100 के करीब अफराद हमारे पास हैं। 100 के करीब। शेफ़ कितने टोटल? सर शेफ़ जी 100 वो है जो शेफ़ है, उसके अलावा जो रज़ाकारान है जो उनके हेल्पर्स हैं वो हैं वहाँ पे मौजूद। ठीक है सर हमारे पास चूल्हे एट अ टाइम चल रहे होते हैं जिनके ऊपर एक बंदा ड्यूटी के लिए मौजूद होता है। उसके अलावा मिक्सर अलग हैं जो मतलब देग पकती जाएगी वो मिक्सर तक लेके जाया जाएगा, फिर उसको मिक्स कर दिया जाएगा। तो बड़ा क्विकली सर ये प्रोसेस हम करते रहते हैं और ये लोग अब से नहीं काफ़ी सालों से कर रहे हैं, सारे एक्सपीरियंस लोग हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये सर हम एक ऑटोमेटेड प्रोसेस की तरह ये चलते हैं बिल्कुल। और इंशाल्लाह ताला इस साल भी आप देखेंगे कि बहुत वसी इंतज़ाम है मौजूद हो, बहुत वसी इंतज़ाम इंशाल्लाह सर। तो 100 शेफ़ जो है वो यहाँ पे काम करते हैं, वो खाना जो है वो लंगर तैयार करते हैं, उनके साथ उनके हेल्पर्स जो है वो मौजूद हैं। अब ये देग आपने ये अब नई देगें आई हैं, हर साल नई देगें ली जाती हैं या उनको ही ठीक? सर देगें हर साल आती हैं, देगें वही हैं लेकिन हर साल इनको दोबारा इनकी जो कलर और हर चीज़ इनको वो कुल्ली पता नहीं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कली करवाई जाती है। किसी किस्म का इशू ना हो। ये पहले हमारे दौर में तो होता था वो सिल्वर वो तांबे की बनाई जाती थी, तांबे। ये वो अब कुल्ली वाला सिल्वर ही नज़र आ रहा है सारा इसमें। सिल्वर पे भी होता है, तांबे वाली पे भी कली होती है। अच्छा। तो ये सारी जो सब्जी हैं वो सारी फ्रेश, वो परे तांबे वाली पड़ी हैं वो सारी तांबे वाली, सारी तांबे वाली हैं, ये भी तांबे वाली हैं। ठीक इनके ऊपर कली हो। तो खाने का जो टेस्ट है वो कहते हैं ज़्यादा उसमें लोग बनाते हैं, ये क्या वजह है? ज़्यादा तो फिर तांबे वाली। लेकिन ये दाता हजवेरी का लंगर है, ये जिस देग में बना लो सब देगे में टेस्ट है। हाँ बिल्कुल। चले अब वहाँ अच्छा वो एरिया जहाँ पे लंगर जो है वो तकसीम किया जाता है। सर ये हमारे सामने लंगर खाना जाता है। लंगर खाना हम लंगर पकवाने के बाद लंगर खाने में जो है ना वो लोगों को लाइनें लगवा के वहाँ पे हैंड ओवर करते हैं। ठीक है। हम जगह जगह पे लंगर की तकसीम नहीं कर रहे क्योंकि फिर आपको पता है कि पहले ही हमारे पास जगह की कमी का मामला है, तो फिर अगर लंगर की तकसीम की वजह से जो है ना वो कंजेशन हो जाती है। तो उस मामले को कैटर करने के लिए हमने फ्रंट प्याजा और हमारे लंगर खाना जैसे आपने पहले भी बताया कि मुख्तलिफ एरियाज़ के जो आपने पॉइंट्स बनाए हैं जी वहाँ पे आप लंगर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें। जी सर। ये सर मैंने आपको बताया औकाफ़ का। इसके अलावा बहुत सारे मुखय्यद हज़रात भी यहाँ पे लंगर की पकवाई के लिए आते हैं। उनको हमने जो हमारी जो हमने जगह कुछ एक्वायर की है 4 कनाल, वहाँ पे सर उनके लंगर खाने का अरेंज करके दिया है। वहाँ पे हम उनको टेंटिंग फ्राहम कर रहे हैं, लाइटिंग फ्राहम कर रहे हैं, उनको पंखे दे रहे हैं और वहाँ पे फूड चेकिंग के हवाले से फूड चेकिंग की जो है वो फूड अथॉरिटी का हर जगह सर वहाँ पे कैंप लगेगा। ठीक है। फूड अथॉरिटी हर जगह मौजूद होगी। ठीक है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि कभी कहीं से भी जो है ना यहाँ पे आके मेरा ख्याल है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि दाता पे या लंगर आके तकसीम अगर करना है बिल्कुल तो वो कोई ऐसी चीज़ लो क्वालिटी की वो नहीं डालेगा। नहीं सर, लोगों की ख्वाहिश है बेहतरीन से बेहतरीन वो सरकार के रोज़े पे पेश करें। बेहतरीन से बेहतरीन की भी यही ख्वाहिश है और लोगों की भी सर।
अच्छा, ये 375 तो देंगे आपने मटन की हमें यहाँ पे आपके ज़ेर इंतज़ाम। जी सर। जो मुखैर हजरात है वो कितना खाना बनाते हैं, उसका कोई है आपके पास कोई सर तादाद अगर शुमार? ओवरऑल देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि 1000 से 1500 देखें जो है वो लोग भी, वो सर तकरीबन 25 से 30 के करीब लोग हैं जिनको हमने वहाँ पे जगह दी है, जिनमें अलमदीना फाउंडेशन शामिल है और उसके अलावा अलजलील गार्डन वाले शामिल हैं और बहुत सारे लोग शामिल हैं जो एक थ्रू प्रॉपर चैनल वो आए हैं, उन्होंने एप्लीकेशंस दी हैं, अपना अप्रूवल लिया है, उनको जगह अलॉट की गई है कि आप इस जगह के ऊपर अपनी पकवाई करेंगे, उनको टाइमिंग्स बताई गई हैं कि किस टाइम में वो अपने सिलेंडर ला सकते हैं और उनको प्रॉपर एक चैनल के थ्रू सब चीज़ें बताई गई हैं। और जो ओवरसीज़ हमारे लोग हैं, जी। बाज़ बात उनकी कोशिश होती है कि वो लंगर खाने में अपना हिस्सा डाल बिल्कुल सकें। सर। तो मुझे याद है कि गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था कि एक ऑनलाइन सिस्टम, ये पोर्टल ऑनलाइन वो चल गया? नजराना जात का एक ऑनलाइन नजराना जात का एक सिस्टम है औकाफ का, बन गया वो? बिल्कुल है सर। ऑनलाइन हम जो है वो अकाउंट नंबर भी हैं, उसके अलावा ऑनलाइन सरकार का जो स्पेशली दाता दरबार का एक ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग का पेज है जहाँ से अच्छा। लोग सरकार के रोज़े की ज़ियारत भी कर सकते हैं, उसकी एक सब्सक्रिप्शन की फ़ीस है वो पे करते हैं, तो उससे जो वो अच्छा। चीज़ भी जो है वो लंगर में शामिल हो जाती है। तो स्पेसिफिकली लंगर खाने के लिए अगर मैं बाहर बैठा हूँ तो मैं डोनेट करना सर चाह वो रहा हूँ ऑनलाइन हमारे कैश, वो ऑनलाइन जो हमारा अकाउंट है, ठीक है। तो उसमें जो है वो लोग पैसे भेजते हैं। तो हर साल कितना आ जाता है ये बताना चाहिए? सर तकरीबन एक माह में इसमें जो है वो 2 से 3 लाख रुपया आता है। इसमें मजीद हमें जो है इसको एडवर्टाइज़ करने की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह ताला हम इसको करेंगे, लेकिन अमूमन जो है वो 2 से 3 लाख रुपया उसमें माहाना शामिल हो जाता है। वही ना, शायद लोगों को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात अगर दूर होंगे, इंशाल्लाह इसमें लाइव मॉनिटरिंग और सिस्टम होना कि गवर्नमेंट को पता हो कि यह ट्रांसपेरेंसी वाला काम यहाँ पे सर हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि और मुझे याद है गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव इस पे लिया था कि ऑनलाइन चैरिटी सिस्टम जो है वो हम बनाएंगे, जहाँ पे जो शहरी चाहेगा वो PITB मेरा ख्याल है उस पर काम शायद कर सर भी ये रहा भी हो। PITB के थ्रू ही बनाया सर गया सर। अब सर इस इशू ये है कि ये जो पैसे आते हैं ये स्पेसिफिक अकाउंट्स में आते हैं, उसको जो एक ऑफिस होल्डर है उसके अलावा कोई और बंदा उसमें से विड्रॉ कर नहीं सकता। ठीक है। तो और वो स्पेसिफिक अकाउंट में जैसे दरबार हज़ादा दरबार के अलावा और भी दरबार शरीफ है जिनके ऑनलाइन अकाउंट्स हैं, तो वहाँ पर मौजूद मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटर ही उन पैसों को C7 में शिफ्ट कर सकता है जो हमारा सेंट्रल औकाफ फंड है। तो वो एक परसेप्शन जो बना हुआ है वो किसी हद तक इंशाल्लाह आप जैसे भाइयों की ताउन से हम ख़त्म करेंगे कि जूतों का बड़ा मसला है, जूते उतारने वाला इस दफ़ा क्या है? सर जूतों के लिए हमने चूँकि रास्ते मैंने आपको बताया कि रास्तों को स्पेसिफाई किया गया, तो हमने जूते जो है लोगों के उनके लिए स्टॉल्स बाहर भेज दिए हैं ठीक है। ताकि जो लोग वहाँ से पैसे वसूल करते हैं फिर वो नहीं सर, हम उसके लिए मॉनिटरिंग मुकम्मल रखते हैं, मॉनिटरिंग भी होती है, उनको जुर्माने भी होते हैं और उनको FIR भी दी जाती हैं। ये नहीं है कि हम उनको जो अनचेक छोड़ देते हैं, हम पूरा उनके ऊपर कड़ी नज़र रखते हैं। अगर कोई हमारे तक कंप्लेन आती है तो हम उसको ऐसे नहीं हो सकते कि हम उसे एड्रेस ना करें, हम सर। एड्रेस ज़रूर करते हैं। ये आप किसी भी वक्त इसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप कंप्लेन करें और हम उसको ना रिस्पॉन्ड करें फिर आप हमें ज़रूर कुछ कहें, लेकिन अगर लोग कंप्लेन ना करें तो उस बारे में हम लोगों से वो माजरत खाएँ, लेकिन अगर जो कंप्लेन हम तक आती है हम उसको ज़रूर सॉल्व करते हैं। चलिए रिजवान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपके शुक्रिया। कीमती वक्त का। तो ये आपने आज प्रोग्राम जो है वो देखा, यहाँ पे दाता दरबार के ऊपर उर्स के लिहाज से कितने इंतज़ामात वसी जो है वो महकमा औकाफ की तरफ से किए गए। तो बनाम सरकार टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।